महाराष्ट्र में नहीं कम होने का नाम ले रहे हैं कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 568 मौतें, 62,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। मुंबई में आज बढ़ गया है कोरोना से मौतों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 75 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामलों में आ रहा है थोड़ा सा सुधार। आज दर्ज हुए हैं 7400 केस। नागपुर में डरा रहा है कोरोना से मृतकों का आंकड़ा। एक दिन में 110 लोगों की जान गई। नागपुर में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। एक दिन में 7,334 मरीज। नांदेड़ में कोरोना से मचा है हाहाकार। 27 की मौत हुई, 11 केसेस दर्ज। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में रात 8 बजे से कड़ी पाबंदी लागू। 1 मई तक जारी रहेगी पाबंदी। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 25 लोग। 2 घंटे में पूरी करनी होगी शादी, वरना 50,000 का जुर्माना। एक जिले से दूसरे जिले जाने की परमिशन लेनी होगी। बीमारी या मौत के कारण पर ही आपको परमिशन मिलेगी। गोवा में आज कोरोना से 21 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 1,410 नए मामले। गोवा में अब तक कोरोना से जा चुकी हैं 964 लोगों की जान। इस समय एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता हुआ एक शख्स गिरफ्तार किया गया। आज मुंबई पुलिस के 23 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 6 ऑफिसर मीरा भाईंदर और वसई विरार के। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के दाम को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मंत्री नवाब मलिक बोले, पूछा कोविशील्ड केंद्र को 150 और राज्यों को 400 रुपए में क्यों मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान। आदर पूनावाला ने हमें बताया कि 24 मई तक सीरम इंस्टीट्यूट का सारा प्रोडक्शन बुक कर चुका है केंद्र। 18 से 45 आयु वर्ग के लिए हमें नहीं मिलेगी वैक्सीन। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखवा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने रजिस्टर किया एफआईआर। एक वीडियो के जरिए बीएमसी की छवि खराब करने का है मामला। 20 अप्रैल को सुरेश नखवा ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें कथित रूप से एक जिंदा आदमी को शमशान पहुंचा दिया गया था। नखवा ने लिखा था कि ये वीडियो मुंबई का है। सुरेश नखवा ने इस वीडियो के लिए मांग लिया माफी। कहा, मैंने बिना लोकेशन वेरीफाई किए बीएमसी का नाम लेकर ट्वीट किया था वीडियो। ठाणे में पेड़ गिरने से ऑटो रिक्शा चालक और उसमें बैठे सवारी की मौत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 90 के दशक के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौर की आज कोरोना से मौत हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के रहेजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वो कई दिनों से कोविड-19 से पीड़ित थे और वेंटिलेटर पर थे। 66 साल के श्रवण राठौर के 2 बेटों में से एक बेटा भी उनके साथ कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। श्रवण राठौर की संगीतकार नदीम के साथ 90 के दशक में सुपरहिट जोड़ी रही है। उन्होंने पार्टनर नदीम के साथ आशिकी, दिल है मानता नहीं, सड़क, साजन, दीवाना, दिल का क्या कसूर, हमें राही प्यार के, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, परदेस, सिर्फ तुम, धड़कन, कसूर जैसी तमाम बड़ी और अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है। आपको ये भी बता दें कि बाद में नदीम भारत छोड़कर लंदन बस गए। दोनों की आखिरी फिल्म साथ में आई थी साल 2009 में, डू नॉट डिस्टर्ब। वाकई में परेशान करने वाली खबर है। महाराष्ट्र कोरोना से कई मोर्चों पर जूझ रहा है। मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद 8 दिन बाद भी केसेस कम नहीं हो रहे। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की भयंकर कमी है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप यह है कि केंद्र ने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाने की जगह कम कर दिया है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भयंकर कमी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र को केंद्र ने अब पहले से भी कम रेमडेसिविर इंजेक्शन देना शुरू कर दिया है। हर दिन महाराष्ट्र में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भी भयंकर कमी है। राज्य में रोजाना 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि जरूरत 1300 से 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। आज के रोज के दिन में ही 10,000 का हमारे को डेफिसिट है और एक्चुअली हमारी जो मांग है उसमें तो हमारे को 20 से 25,000 का डेफिसिट है। यानी आज हमारे को अगर अंदाज से 50,000 भी अगर पकड़ते हैं तो 26,000 आ रहा है। तो इसका मतलब है
25-24 हजार का डेफिसिट है, कम है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमारा जो डेफिसिट है वो परफेक्टली ध्यान में लेके ये काम करना बहुत जरूरी है। इस बीच उम्मीद की किरण बनकर आई है ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसने दावा किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार करके खड़ा कर देगी। प्लांट में पीएसए तकनीक से ऑक्सीजन बनेगी। ये प्लांट ठाणे के पार्किंग प्लाजा जंबो सेंटर के बगल में लगाया जा रहा है। ये ऑक्सीजन की जो निर्मित है, ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हमारे एमएमआर जोन में है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन इन टाइम नहीं मिल सकता, क्योंकि सभी तरफ डिमांड बढ़ चुकी है और प्रोडक्शन के ऊपर कुछ मर्यादाएं हैं। तो ये सब मर्यादाएं ध्यान में रखते हुए खुद का प्लांट रहना चाहिए, ये एक विचारधारा सामने आ गई। इसी के चलते पालक मंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि जिले के हर एक यूएलबीज ने अपना खुद का प्लांट लगाना चाहिए। उसके लिए पैसों की एक दिक्कत सामने आ गई, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का लेटर भी आ गया कि एमएमआरडीए विल फंड कि इस पूरी प्रोसेस में इस टैंक से वेपराइजेशन होने तक, फिर इस पाइप के पास होने तक कितना वक्त लग जाता है? सर इमीडिएटली स्टार्ट, द प्रोसेस इज इमीडिएटली। अच्छा, कोई डिलेस वगैरह इसमें? नो। अच्छा, प्रेशर वगैरह का, टेक्निकल एस्पेक्ट्स का थोड़ा हमें बताइए। कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं, उसको देखना कितना ज्यादा जरूरी होता है, कितना प्रेशर मेंटेन करना होता है? सर नॉर्मली हॉस्पिटल में 4 to 4.5 बार मेंटेन होता है सर प्रेशर, और जैसा पेशेंट बढ़ता है ऑक्सीजन मतलब ज्यादा होता है, कंजम्पशन होता है, सो प्रेशर बढ़ा देंगे 6 बार। मेंटेनेंस के लिए जब आप ऐसे टैंकर्स होते हैं, इनकी मेंटेनेंस के लिए कितने लोगों को रखना पड़ता है, कितनी मुश्किलात होती है? सर इसको मुश्किल नहीं होती है सर, बस इसको टेक्निकल पर्सन चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 2 जन हैं देखने के लिए। उधर महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर के अस्पतालों में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने का आदेश दिया था, जो कि 19 अप्रैल तक राज्य को पूरा करना था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई के वक्त ये भी कहा, क्या आपको खुद पर शर्म नहीं आती? हम इस दुष्ट और बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा है और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। फिलहाल महाराष्ट्र के लिए राहत की बात यह है कि राज्य के लिए आज रात को ऑक्सीजन टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से चल रही है। ठाणे से पंकज उपाध्याय और सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हाल ये है कि जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। जिन्हें अस्पताल की सख्त जरूरत है वो मरीज घर में ऑक्सीजन सिलेंडर से काम चला रहे हैं। आज मुंबई में कोरोना से 75 मरीजों की जान गई है। रोजाना 7,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पताल पूरी तरह से फुल हैं। कोरोना मरीज की सेवा करते करते डॉक्टर्स पर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बॉम्बे की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विथ ऑक्सीजन, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator. And we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, because we've not been so helpless. Okay. So most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you. Okay? तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family. It does not matter. You have to be masked. Okay? Just because
आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड. बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो, जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. वायरल हो रही डॉक्टर तृप्ति गिल्डा से बात की हमारी संवाददाता अनुजा ने. डॉक्टर तृप्ति को कतई अंदाजा नहीं था कि उनका ये वीडियो इस तरीके से वायरल हो जाएगा. उन्होंने ये वीडियो तो अपने जानने वालों के लिए बनाया था. तो तृप्ति जी, मेरा पहला सवाल आपको ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने कुछ ऐसा वीडियो बनाना चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर में सच में डॉक्टर्स खुद को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं? तो एक्चुअली ये वीडियो मैंने अपने सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए बनाया था, क्योंकि जो हम सिचुएशन में फिलहाल है, मुझे लगा कि कुछ समय हम हमारे परिवार वालों और दोस्तों को ही हेल्प नहीं कर पाते. हमें रोज इतने कॉल्स आते हैं हॉस्पिटल के लिए या ऑक्सीजन के लिए या दवाइयों के लिए, और काफी बार क्योंकि हमारा हेल्थ केयर इतना ओवरलोडेड है फिलहाल, हम उनकी मदद नहीं कर पाते. और वो एक बहुत ही दुख वाला फीलिंग होता है कि हम डॉक्टर्स होके, हमारे पास इतने कॉन्टैक्ट्स होके हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे. तो इससे अंदाजा लग सकता है कि अगर हमें इतना हेल्पलेस लगता है तो जो कॉमन जनता है उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये समय. और ये सिचुएशन सिर्फ बॉम्बे में नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन दिल्ली में, इनफैक्ट महाराष्ट्र के काफी सारे शहरों में ऐसी ही सिचुएशन आ रही है. मुंबई ये एक देश का सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट था, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि आपको आपके सामने वीडियो बनाना पड़ा? अभी हॉस्पिटल के अंदर की स्थिति क्या है? आई थिंक पहले लहर में और दूसरे लहर में सबसे बड़ा अंतर ये है कि हमारे पास पहले लहर में इंफॉर्मेशन नहीं था. हमारे पास साइंस का इंफॉर्मेशन इतना कम था, मैनेजमेंट कैसे करना है नहीं पता था, प्रिवेंशन एक्चुअली कोविड एक्चुअली सही में कैसे फैलता है वो भी पूरा क्लियर नहीं था. दूसरे लहर तक तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें ये भी पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं. ये सब इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम एक दूसरी लहर देख रहे हैं, और आई थिंक वो अपने आप में एक फेलियर है. और जो दूसरी लहर में हम जो देख रहे हैं, आंकड़े पहली लहर से बहुत ज्यादा है. जो फिलहाल का जो कोविड का स्ट्रेन है वो हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है, और इस वजह से पूरे फैमिलीज अफेक्ट हो रहे हैं और बहुत बड़े आंकड़ों में पेशेंट्स आ रहे हैं. जरूर, लेकिन जैसे आप तृप्ति जी आपने कहा कि अभी हम लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन है. पहले के वेव में हम लोग को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अभी हम लोग के सबके पास इन्फॉर्मेशन है. लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जैसे एरिया हो, वहां पे लोग बिना मास्क के घूमते हैं. कुछ लोगों को तो मास्क मतलब वो नाक के नीचे पहनते हैं. ऐसे लोगों को आप क्या सलाह दोगे? आई थिंक लोगों को पिछले 1 साल में जो लोग कोविड से बच गए, उनको लग रहा है कि वो क्योंकि 1 साल बच गए हैं, या उन्होंने उनके कोई दोस्तों को देखा है जिन्हें माइल्ड कोविड होकर गया है, तो उन्हें लगता है वैसे ही माइल्ड कोविड होने वाला है तो फिर क्या डरे बीमारी से. पर लोग ये भूल जाते हैं कि काफी बार ये यंग लोग तो निकल जाते हैं कोविड से माइल्ड कोविड के साथ, पर यही लोग ये बीमारी उनके घरों में अपने मम्मी पापा या अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनको देते हैं, और यही लोग हमारे पास कुछ दिनों बाद आईसीयू में आते हैं. तो हम ये लोगों को कहना चाहते हैं कि आप अगर खुद की नहीं चिंता करो तो फिर भी ठीक है, पर अपने घर वालों की चिंता कीजिए, जिनसे आप रोज मिलते हो उनकी चिंता कीजिए. और आपको सिर्फ एक मास्क ही तो पहनना है. हम आपसे कुछ और कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपसे मास्क पहनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ऑक्सीजन को लेकर सिस्टम की नींद खुलती नजर नहीं आ रही. मुंबई से सटे ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑक्सीजन प्लांट को बनाया जा रहा है, जो हवा से ऑक्सीजन को अलग करके सीधे अस्पताल को दे देगा. मुंबई से पंकज उपाध्याय की इस रिपोर्ट को देखिए आप. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है. इसी को देखते हुए अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, राज्य सरकार, अस्पताल अब हरकत में आ गए हैं. इस वक्त हम मुंबई से सटे थाने इलाके में मौजूद हैं और यहां पर एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बगल में ही आप देखिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है. अब खास बात यहां पर यह है कि हवा से ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके टैंकर में स्टोर करके अस्पताल में भेज दिया जाएगा और कई जिंदगियों को बचाया जाएगा. 2 दिन पहले ही थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पर काम शुरू करवा दिया है.
और टेक्निकल पहलुओं पर जानकारी लेने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर मौजूद हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर से एयर कंप्रेस करके उसको ड्राई क्लीन करके हम लोग उसको जनरेटर में देते हैं और जनरेटर में एक्चुअल ऑक्सीजन सेपरेशन हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो हम लोग टैंक में स्टोर करके उसको सेंटर लाइन थ्रू डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर हो रही है। कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर हमें ये बताइए, और हमारे साथ आते भी रहिए, कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे प्लांट को तैयार होने में? अभी यहाँ पे 2 मशीन लग रहे हैं ASN मॉडल, जो 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे जनरेट करेंगे। तो इसको 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते में ये पूरा प्लांट मतलब रेडी होकर हम लोग ऑक्सीजन, हफ्ते 10 दिन में ये पूरी फैसिलिटी रेडी हो जाएगी और यहाँ तमाम वो मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये भी मुझे बताइए, ये जो कंप्रेसर है, जनरेटर्स है, इसको इंपोर्ट किया गया है, कहाँ से किया गया है? ये हम लोग US से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हमारा एक मतलब हमारा हेड ऑफिस है हम औरंगाबाद में, वहीं से हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको डिस्पैच कर देते हैं और ऑन साइड उसको जनरेट करके हम लोग हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर दो प्लांट बन रहे हैं, 2 प्लांट यहाँ पर बन रहे हैं। पर प्लांट की कैपेसिटी कितनी रहेगी? 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे, मतलब 350 जंबो सिलेंडर्स। और एक जंबो सिलेंडर होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? उसका 7.5 क्यूबिक मीटर का एक जंबो सिलेंडर होता है, वो 7.5 क्यूबिक मीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग अस्पताल हैं जो हरकत में आ गए हैं। ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, इसके जस्ट बगल में ये एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है, लेकिन एज अ इमरजेंसी बैकअप एज वेल लिक्विड ऑक्सीजन का भी एक बड़ा टैंकर इस सेंटर के बगल में ही मौजूद है। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।